देखिए, मैंने कल बताया था आपको मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो मैंने बताया था कि भैया किसी भी गिवन मोल को, एक मोल का अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना, तो जितनी भी हीट लगेगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे उसे? देखिए, the molar specific heat of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 डिग्री या 1 केल्विन। ठीक है भैया, it depends on the nature of substance और temperature। याद है कि अगर मेरे को गिवन मोल का अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उस वक्त जितनी भी हीट लगेगी वही क्या कहलाएगी, उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट। मान लीजिए मेरे को 1 मोल दे रखा है ऑक्सीजन का, 1 मोल दे रखा है ऑक्सीजन का, और उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको 100 जूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी मोलर स्पेसिफिक क्या होगी, 100 जूल पर मोल पर केल्विन। समझ गए? आपको दे रखा है पानी, पानी का 1 मोल दे रखा है, आपको उसका 1 केल्विन टेम्परेचर या 1 डिग्री बढ़ाना टेम्परेचर, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको 450 जूल हीट देनी पड़ रही है। कितनी देनी पड़ रही है? तो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, 450 जूल पर केजी पर केल्विन। समझ गए भैया? पर मोल पर केजी यहाँ पे क्या आएगा, पर मोल आएगा। समझ गए? तो जितनी भी हीट 1 मोल को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दी जाती है वही क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है भैया कि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 1 मोल है तो कम हीट लगेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास 2 मोल है और 1 डिग्री बढ़ाना तो आपको ज्यादा हीट लेगी। आपके पास 3 मोल है और आपको 1 डिग्री बढ़ाना उनका, तो और ज्यादा हीट लगेगी। यानी जो हीट है, जो टेम्परेचर बढ़ा रही है, वो इस बात पे डिपेंड करिए कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं। जितने ज्यादा मोल होंगे आपको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उतना ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। समझ गए? दूसरा कि यदि आपके पास मोल है एक, मान लीजिए 1 मोल है और आपको 1 डिग्री बढ़ाना है, तो आपको 1 डिग्री के हिसाब से हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको उसी का 2 डिग्री बढ़ाना है तो 2 के हिसाब से, 3 डिग्री बढ़ाना है तो यानी जितना टेम्परेचर आप चेंज करना चाहते हैं उतनी ज्यादा आपको हीट भी देनी पड़ेगी। यानी क्या, टेम्परेचर चेंज के कभी क्या हीट डायरेक्टली है। दोनों को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके एक कांस्टेंट लगा दे, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। ये वो हीट है जो n मोल का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाती है। ये क्या है? ये वो हीट है जो n मोल का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाती है। लेकिन ये वो है हीट जो 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाती है। ये कौन सी हीट है? 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। और ये कौन सी हीट है? n मोल का डेल्टा टी बढ़ाने के लिए। जब भी क्वेश्चन में आएगा इतना मोल है इतना डिग्री बढ़ाना है, तो आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे? इसका। लेकिन जब ये बोलेगा भैया 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना है, तो सी। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये है 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, और ये है n मोल का डेल्टा टी। कितना भी डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 10 15 जो भी हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, ऊपर क्या है, हीट है, तो क्या होगी, जूल। नीचे क्या है, मोल। और ये क्या है, तो जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट। अगर मैं बोलूं भैया, अच्छा एग्जांपल देते हैं छोटा सा। मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भैया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इफ, मोल कितना है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, 4 ही है, 4 जूल पर मोल पर। अरे 4 जूल पर मोल पर केल्विन का मीनिंग क्या हुआ? 4 जूल पर मोल पर केल्विन का मीनिंग क्या हुआ? जो भी सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री, उसके 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 4 जूल। समझ गए? वो सी कहते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल सी। और टेम्परेचर कितना चेंज किया है, डेल्टा टी। तो कुल हीट निकालनी, क्या निकालनी है, कुल हीट निकालनी। कैसे निकालोगे? तो यहां पर डेल्टा क्यू एन, सॉरी, नंबर ऑफ मोल, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक चेंज इन टेम्परेचर। एन कितना भी है, 4। सी की वैल्यू आपको पता ही है, 4 जूल पर मोल पर केल्विन। और चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है, 4 रख दोगे, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहां पर एक लाइन लिखवाइए, ये है 100 जूल पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 जूल का 1 केल्विन टेम्परेचर करने के लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 100 जूल। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ये हो गया आपका। इसके बाद है हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी क्या है, समझ लीजिए इसे। मैंने क्या किया, मैंने कोई भी सब्सटेंस ले लिया और कितना भी ले लिया,
कोई सब्सटेंस कितना भी ले लिया, ठीक है, और मैंने बोला उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? समझ गए? उसका 1 डिग्री बढ़ाना है, तो आपको कितनी हीट लगेगी होगी? दिमाग लगाओ। मैंने कहा कितने भी मास का सब्सटेंस ले लिया, एम के जी सब्सटेंस ले लिया, कितना ले लिया? एम के जी। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? और उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है? एस है। क्या है? तो बताओ कितनी हीट लगेगी उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए? एस स्पेसिफिक हीट इनटू में मास। मैंने आपको बताया था, यदि देखिए आपका भी बताया था स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या थी, याद है आपको? टोटल स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या थी? क्या थी? एस एम डेल्टा टी, याद है? अगर मैं बोलूं मुझे इस मास का 1 डिग्री ही बढ़ाना है, इस मास का 1 डिग्री ही बढ़ाना है, तो कितनी हीट लगेगी? ऐसा भी तो लगेगी। क्या लगेगी? अगर मैं दूसरी चीज लूं उतने ही मास का और 1 डिग्री बढ़ाऊं तो क्या सेम हीट लगेगी? अगर मान लीजिए मैंने एम मास ले लिया, एम के जी मास ले लिया, एम के जी पानी ले लिया, एम के जी आयरन ले लिया, एम के जी एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, सबका 1-1 डिग्री बढ़ाया, ठीक है, तो क्या सबको सेम हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, या अलग अलग? अलग अलग। तो भैया हर चीज, एक गिवन मास जो होता है वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अलग अलग हीट लेता है, यानी उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है। जिसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा हीट लेकर के 1 डिग्री बढ़ाता है, पानी की ज्यादा होती है, और कॉपर की बहुत कम होती है, कम हीट में क्या करता है? अपना 1 डिग्री बढ़ाता है, यानी उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या है? बहुत कम है। हीट रखने की कैपेसिटी क्या है? वो जल्दी से भर जा रहा है, उसका टेम्परेचर जल्दी से राइज कर जा रहा है। जिसका टेम्परेचर जल्दी से राइज कर जाता है उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। और जिसका टेम्परेचर बहुत देर बाद राइज करता है, बहुत ज्यादा हीट देने के बाद राइज करता है, उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा राइज करने के बाद, बहुत ज्यादा हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हुआ है। समझ में बात नहीं? तो थर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि कितना टेम्परेचर लेकर के, कितनी हीट लेकर के 1 डिग्री बढ़ाए, तो कितनी हीट होगी? एस एम। क्या होगी? हमें 1 डिग्री बढ़ाना है, हमें 1 डिग्री ही बढ़ाना है, तो उसको कितनी हीट लगेगी तो डिपेंड करेगा उसके मास पर, उसकी स्पेसिफिक हीट पर, ठीक है। तो स्पेसिफिक या थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एस एम। कितना? क्या हो गया? 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बताओ किसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होगी? पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 450 गुणे में 10 की पावर 3 जूल की हीट लगती है। 450 गुणे में 10 की पावर 3 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है। और वहीं पर अगर हम कॉपर की बात करें तो 0.385 इंटू 10 पावर 3 लगती है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। बताओ किसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है? पानी की, क्योंकि वो ज्यादा हीट लेकर के क्या रहा है? समझ गए? तो थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया कोई सब्सटेंस, उसका देखिए थर्मल कैपेसिटी जो होती है मास पे भी डिपेंड करती है। अगर मैंने कम मास लिया है ना तो हीट भी मुझे कम लगेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, लेकिन वहीं पे मास बढ़ा दिया तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बढ़ाना में कितना है? तो यानी थर्मल कैपेसिटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है? तो मास पर, और दूसरा उसकी स्पेसिफिक हीट पर। टेम्परेचर हमेशा क्या है? कांस्टेंट रहेगा, 1 डिग्री ही बढ़ाना मुझे हर केस में। तो इसलिए थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? क्या हो गया भैया? एस एम। क्या हो गया? किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना तो जो भी हीट होगी वही क्या कहलाएगी? थर्मल कैपेसिटी। टेम्परेचर का चेंज हमने क्या किया? 1 किया तो एस एम फॉर्मूला बन गया, और थर्मल कैपेसिटी का मास इनटू में स्पेसिफिक हीट। अलग अलग सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, और अलग अलग मास में आपको हीट भी क्या देनी पड़ेगी? अलग अलग। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल पर केल्विन, ठीक है भैया। तो यही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर यूनिट डिग्री और यूनिट केल्विन ऑफ गिवन सब्सटेंस, इट इज डिफरेंट फॉर सेम। एक ही सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगी, बताओ कैसे? मैंने कहा थर्मल कैपेसिटी जो होती है एक ही सब्सटेंस की अलग अलग होती है, बताओ कैसे? मास अलग अलग कर दो। अब थोड़ा सा पानी 1 किलो लो, उसको अलग हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। 5 किलो कर दो पानी को, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? समझ गया भैया? तो एक ही सब्सटेंस की थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? अलग अलग मास पे। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते भैया, वाटर इक्विवेलेंट क्या है? वाटर इक्विवेलेंट बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान दीजिए। ये है पानी, ये है, और ये है कोई सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, ठीक है भैया। इसको हीट दी मैंने कितनी? डेल्टा Q2, और इसको कितनी दी? डेल्टा Q1। इसका मास कितना है सब्सटेंस का? mkg, और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? s, ठीक है भैया। तो अगर ये दोनों को देखिए, दोनों का इसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ और इसका कितना राइज हुआ? अगर ये 1 केल्विन दोनों का तब राइज हुआ जब दोनों की दी गई हीट क्या आपस में
इक्वल है, तो हम इसको क्या कहेंगे भैया, इसको वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे इसको? वाटर की क्या है ये? इक्विवेलेंट। समझ गए? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है समझिए, पानी है, पानी कितना भी अमाउंट का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब्सटेंस है जिसको मुझे वाटर इक्विवेलेंट चेक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों को हीट दी 10-10 जूल। कितनी दी? और 10-10 जूल देने पर दोनों का टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 1-1 डिग्री बढ़ गया। तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो है, उसकी थर्मल कैपेसिटी जो है, वो किसके बराबर है? वाटर के। क्योंकि वाटर को जितनी हीट दी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, उसको भी उतनी हीट दी है, उसका भी टेम्परेचर क्या हुआ? 1 डिग्री बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या, वाटर की वो चीज क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है ये? अब यहां पर 1 डिग्री बढ़ा रहा हूं मैं टेम्परेचर, तो मैं कौन सी हीट की बात करूंगा? थर्मल कैपेसिटी की। यानी दोनों की, अगर दो सब्सटेंस, वाटर की और किसी सब्सटेंस की थर्मल कैपेसिटी सेम है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वाटर का इक्विवेलेंट। समझ भाई? 4 kg आलू है, 1 किलो पानी है, दोनों को आपने 100-100 जूल हीट दी, दोनों का टेम्परेचर 1-1 डिग्री बढ़ गया। तो मैं क्या कहूंगा? दोनों की थर्मल कैपेसिटी क्या है? सेम है। दोनों की थर्मल कैपेसिटी क्या है? दोनों उतनी ही हीट लेकर के 1-1 डिग्री बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या भैया, वो आलू जो है वो वाटर का क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी क्या हो गया हमारा? SM। क्या हो गया? क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी की तो बात कर रहे हैं, दो सब्सटेंस की थर्मल कैपेसिटी बराबर है, पानी की और उसकी, तो इसका मतलब वो चीज क्या है? उसकी 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 क्या है? वाटर इक्विवेलेंट है। वाटर समझ में? इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? SM। क्या होगा? SM। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, नोट्स ऐसे बनने चाहिए, गधे घोड़े की तरह नोट्स बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कितना प्यारा नोट्स बना, ये रोमीर के नोट्स है और अच्छे नोट्स बनाता हूँ लड़का। ठीक है, समझ गया? वाटर इक्विवेलेंट क्लियर है भाई? देखो मैं बता रहा हूँ, बुक में अगर ये पढ़ोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, या कहीं पढ़ा होगा आपने, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, ये टॉपिक कितने मिक्सअप हो रहे हैं। आपको यही नहीं पता स्पेसिफिक हीट क्या है, आपको यही नहीं पता थर्मल कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, केवल आप फॉर्मूला रट के जाओगे, आपको मीनिंग किसी का नहीं पता होगा। समझ गया? तो मैं इतना चिल्ला रहा हूँ इसलिए ताकि आपको मीनिंग पता लग जाए है क्या एक्चुअल में चीज। समझ गया? तो हमने क्या, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वो हीट जो किसी भी गिवन सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दे 1 डिग्री, वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक। और थर्म वो क्या होती है? टोटल हीट क्या होती है? तो भैया n मोल का डेल्टा T बढ़ाने के लिए, सॉरी n के मतलब सॉरी गिवन मास का, अब मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ, गिवन मास का कितना भी डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल स्पेसिफिक हीट। फिर मोलर स्पेसिफिक हीट बताई थी, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 मोल का 1 केल्विन या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक। लेकिन n मोल का डेल्टा T केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी क्या करेगी? टोटल मोलर हीट कैपेसिटी। टोटल मोलर हीट कैपेसिटी। फिर मैंने बोला थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी में क्या होता है कि भैया हम हर चीज का टेम्परेचर कितना बढ़ाते हैं? 1-1 केल्विन। अब सबको अलग अलग हीट देनी पड़ेगी, तो वो उनकी क्या कहलाएगी? थर्मल कैपेसिटी। क्या कहलाएगी? जिसकी थर्मल कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी से अपना हीट लेकर के, थोड़ी सी हीट लेकर के अपने टेम्परेचर क्या करता है? 1 डिग्री बढ़ा लेता है। लेकिन जिसकी थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादा हीट लेकर के अपने 1 डिग्री के टेम्परेचर को बढ़ाता है। समझ गया? फिर मैंने बताया था भैया वाटर इक्विवेलेंट। मैंने कहा अगर उस सब्सटेंस का थर्मल कैपेसिटी वाटर की थर्मल कैपेसिटी के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भैया? वो सब्सटेंस वाटर के क्या है? इक्विवेलेंट। अब थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी और दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ? 1-1 डिग्री राइज कर गया, तो वो सब्सटेंस क्या? वाटर के इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कैलोरीमीटर, पहले कैलोरीमेट्री आता है। कैलोरीमेट्री क्या होता है? तो ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। क्या है ये? थोड़ा पानी डाल के ऐसे चला दिए उसको। ठीक है, डस्टबिन डाल दिया। जल्दी से काम कर, जल्दी से फटाफट, जल्दी है, पैर चला बेटा। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, ठीक है। चलो अब देखिए भैया, हम बात कर रहे हैं भैया कैलोरीमेट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? कैलोरीमेट्री क्या होती है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमेना रिलेटेड टू हीट एक्सचेंज।
दो सब्सटेंस के बीच में कितना हीट का एक्सचेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री। क्या कहते हैं इसे, कैलोरीमेट्री। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the different phenomena related to heat exchange और measurement। हीट का एक्सचेंज और उसके मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है भैया, और एक बात और ध्यान रखना, दो चीजें आपस में कांटेक्ट में, दो चीजें आपस में, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर, तो ज्यादा वाली किसको देगी, कम वाले टेम्परेचर वाले को हीट देगी। एक बात ध्यान रखना कि ये हीट केवल उन्हीं दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है, तीसरी चीज है ही नहीं यहाँ पर, समझ गए। हीट केवल दो ही जगह पे आ रही है, हाइयर से लोअर की तरफ, और कहीं नहीं जा रही है, एटमॉस्फेयर वगैरह में कोई लॉस नहीं हो रहा, समझ गया, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए क्या लिखा है, क्या इसका प्रिंसिपल क्या है, हीट लॉस बराबर में हीट, किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं बोलूंगा एक बॉडी है, वो दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है, उसमें से एक बॉडी का टेम्परेचर क्या 500 जूल है, और सिर्फ उसके पास हीट कितनी है 500 जूल है, दूसरी बॉडी का पास 0 जूल हीट है, तो भैया आपको पता जो 500 जूल वाली है वो 0 जूल वाले को हीट देगी, साथ साथ में एटमॉस्फेयर में भी रिलीज करेगी कुछ ना कुछ हीट। लेकिन आपको ये नहीं मानना है, आपको एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार का हीट लॉस नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, अगर हीट लॉस हुआ तो किसके पास जाए, 0 जूल वाली के पास जाए, समझ गए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, हीट लॉस बराबर में हीट गेन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या है भैया, एक डिवाइस है, क्या है ये, एक डिवाइस है जो कि आपकी हीट, दो सब्सटेंस के बीच में हीट के लेन देन, उसकी स्पेसिफिक हीट, उसकी लेटेंट हीट अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अभी है नहीं लेटेंट हीट, आगे है, ठीक है। तो हीट का लेन देन, उसकी स्पेसिफिक हीट, अननोन चीजों को निकालने के काम में आता है, इसे क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर, क्या कहते हैं इसको, कैलोरीमीटर। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजरिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट, हीट को मेजर करने के काम में आता है, स्पेसिफिक हीट मेजर करता है। अभी देखोगे एक क्वेश्चन भी करा रखा है, अभी परसों की क्लास में, फिर दोबारा कल की कल भी क्लास होगी सवेरे मॉर्निंग में होगी कल, ठीक है। कल सबकी छुट्टी है ना, गुरुदेव गुरु नानक जी की जगह, ठीक है, ठीक है, सबकी छुट्टी होगी, नहीं होगी तो कर लेना, वैसे होगी सबकी 100% स्कूल की छुट्टी होती है दिल्ली में, ठीक है, समझ गया। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है भैया, तो कंस्ट्रक्शन क्या, इट कंसिस्ट विद द सिलेंड्रिकल वेसल, कैसा है, यहाँ पे डायग्राम निकाल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट कंसिस्ट विद द सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है ऐसा, हाँ ठीक है भैया, सिलेंड्रिकल वेसल, और ये जनरली किसका होता है, कॉपर का होता है, किसका होता है, कॉपर का, ठीक है भैया। प्रोवाइडेड विद अ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर जो होता है जैसे वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, जिससे सब्जी चलाते, क्या कहते हैं उसको, चमचा, ठीक है, कांग्रेसी, ठीक है, कांग्रेसी को भी तो चमचे ही कहते हैं, ठीक है, तू भी कांग्रेसी है, ठीक है भैया। तो चमचे से चलाते हैं ना उसको, मिलाते हैं, अच्छा नमक वमक डाल करके, हीट वीट अच्छा से रेगुलेट हो जाए, उसे चलाते हैं करके, ठीक है। तो वही है स्टीरर कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा अंग्रेजी वाला वर्ड यूज किया गया, बाकी इसको आप चमचा कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। द वेसल इज केप्ट इनसाइड अ वुडन जैकेट, इस पूरे वेसल को किसमें रखा जाता है, एक केस में, वुडन जैकेट होता है, वुडन जैकेट मतलब एक केस होता है, वुड का केस होता है, उसके अंदर रखा जाता है। फॉर इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब इसकी हीट ना तो बाहर जाए, बाहर से हीट ना तो अंदर आए, ठीक है। चलो, वुड बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, बताया आपको, ठीक, ठीक है, हाँ। उसके बाद कह रहे हैं भैया, फॉर इंसुलेशन द स्पेस बिटवीन द कैलोरीमीटर, ये तो कैलोरीमीटर रखा हुआ है ना, और ये जो वुडन जैकेट है, इसके बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है, क्या होता है, उस स्पेस को रुई या ऊन से भर दिया जाता है। आप देखोगे आपके लैब में होगा, सस्ता सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत महंगा नहीं आता, ठीक है, नॉर्मली एक लकड़ी का डब्बा सा होता है, उसके अंदर कॉपर का एक वेसल पड़ा होता है, वहीं पे कॉपर ही क्या, और महंगी चीज है उसके अंदर, अब बीच में ऐसा, या तो जूट का कपड़ा नहीं, तो जो बोरा होता है, बोरा जिसमें वो, अब जूट का कपड़ा अलग होता है, कॉटन अलग होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो भरा जाता है, तो क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं, वो हीट का लेन देन नहीं करने देते, एटमोस्ट ये सिस्टम है, और ये क्या भैया बाहर सराउंडिंग है, तो इनके बीच में हीट का लेन देन नहीं होता, ठीक है भैया। जैकेट विद द हीट इंसुलेशन, ठीक है, मटेरियल जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, दस दी कंटेनर गेट्स थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम दी सराउंडिंग, आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि सराउंडिंग और ये सिस्टम दोनों आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग है, इनके बीच में कोई हीट का लेन देन नहीं हो रहा, समझ में आ गए डायग्राम। और यहाँ पे लगा होता है थर्मामीटर, क्या लगा होता है, इसका काम क्या है, तो ये देखिए, जब भी आप इसका ये देखोगे, तो कोई भी चीज डालोगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, क्या है,
तो अभी वो चीज नहीं डाली जिसका मेरे को स्पेसिफिक हीट वगैरह नापनी है। तो ये किसका टेम्परेचर दिखाएगा? पानी का। और वही टेम्परेचर किसका होगा? इस कंटेनर का भी होगा, है ना। लेकिन जब मैंने इसमें गर्म खौलती हुई चीज डाल दी, मान लो एक आयरन स्पीयर डाल दिया, उसका टेम्परेचर क्या था? 100 डिग्री था। तो जैसे ही वो इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर के पानी का टेम्परेचर और इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या करेगा? चेंज करेगा। पहले का टेम्परेचर मुझे पता है यहाँ के सिस्टम का, थर्मामीटर से। अभी जब चेंज हुआ तो बात का ही पता लग जाएगा, बात की रीडिंग इसकी बदल जाएगी। तो वहीं पर हमें देखना, सारी कैलकुलेशन वहीं से स्टार्ट होती है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गया? तो ये हो गया। उसके बाद वर्किंग क्या है? हीट लॉस बराबर में हीट गेन। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी हीट का एक्सचेंज ना तो सिस्टम ले रहा है ना सिस्टम दे रहा है। किसको? सराउंडिंग को। ठीक है भैया। क्वेश्चन एनसीईआरटी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है। देखिए क्वेश्चन क्या, सुन ले बदतमीज लड़की। स्पीयर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक स्पीयर है जिसका मास क्या है भैया? ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया तो कैलोरीमीटर क्लियर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अभी और करोगे तो और अच्छे लगेंगे। अभी क्वेश्चन अगली क्लास में क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए स्पीयर, जो स्पीयर एल्यूमिनियम का जिसकी बात किया, उसका मास कितना बेटा? ठीक है, चलो। इज प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम, मतलब भरपूर समय के लिए उसको रखा जाता है एक वेसल में, जहां पर क्या है? बॉइल्ड वाटर। और बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? अभी बाहर कर, ठीक है। बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री। समझ गए? तो जब उसको सफिशिएंट टाइम के लिए रखा जाएगा उस बॉइल्ड वाटर के अंदर, किसको? एल्युमिनियम को, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? बॉइल्ड वाटर जितना हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब गर्म पानी जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है उसमें डाल दो एल्युमिनियम को सफिशिएंट टाइम। सफिशिएंट मतलब कि जब तक कि उसका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। तो उसका भी क्या होगा? 100 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है, सो दैट द स्फीयर इज एट 100 डिग्री, ठीक है। इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू द, उसको तुरंत 100 डिग्री जैसी हुआ उसको निकाला गया, कहां से? जहां पे 100 डिग्री था उसका भी टेम्परेचर क्या? 100 डिग्री। और तुरंत, तुरंत क्यों? ताकि भैया जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो हीट का एक्सचेंज होने लगे ना, बाहर हीट लॉस करेगा वो, लेकिन ऐसे टाइम आपको तुरंत क्या करना है? उसको निकाला और उसको दूसरी जगह पे रख दिया। कहां पर रखा गया? कह रहा है जहां पर कॉपर का एक वेसल है जिसका मास क्या है? इतना है कॉपर का, और उस कॉपर के अंदर पानी भी है जिसका मास कितना है? इतना है। और उनका स्टार्टिंग में कितना था टेम्परेचर? एल्युमिनियम को डालने से पहले उसका टेम्परेचर क्या था? 20। लेकिन जब एल्युमिनियम डाल दिया गया और थोड़ी देर बाद देखा गया तो पूरे सिस्टम का, एल्युमिनियम के स्फीयर का, कॉपर का और कॉपर में मौजूद पानी का टेम्परेचर क्या होता है? 23 हो जाता है। क्या होता है? अब अपना दिमाग लगाओ और बताओ किसने हीट लॉस किया और किसने गेन किया? एल्युमिनियम वाली का पहले कितना था? 100, बाद में कितना हो गया? 23। तो किस लॉस हुआ है गेन हुआ हीट का? बुद्धि में आ रही है बात? पहले कॉपर एल्युमिनियम का कितना टेम्परेचर था? 100, और सिस्टम के अंदर जिसमें कॉपर और वाटर थे उसमें डालने के बाद उनका कितना हो गया? 23। तो जाहिर सी बात है एल्युमिनियम ने हीट को क्या किया? लॉस किया। क्या किया? लेकिन कॉपर और वाटर ने हीट गेन किया। क्यों? क्योंकि पहले उनका कितना था? 20, और बाद में कितना हो गया? 23। तो यहाँ पर हीट गेन किसने किसने किया है? कॉपर और वाटर ने। लॉस किसने किया है? एल्युमिनियम ने। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पता है, हीट लॉस बराबर में हीट लॉस किसने किया है? और बराबर में हीट गेन किसने किसने किया है? वाटर ने प्लस। हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ गया? यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखी है आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है आपको। निकालना क्या इस क्वेश्चन में? स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। क्या निकालना है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप देखो, अब हमने कहा हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम। पता लगे ना हीट लॉस कैसे हीट लॉस हुआ? क्योंकि पहले इसका टेम्परेचर था कितना? 100, और बाद में कितना हो गया इसका? 23। तो इसने हीट लॉस क्या हुआ? कम हुआ टेम्परेचर, ठीक है। तो लॉस कितना किया? स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम और डेल्टा टी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम अपने को निकालना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपने को दे रखा है, और चेंज ऑफ टेम्परेचर का 77 हो जाएगा। समझ गए बेटा? ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। हीट गेन किसने किसने किया? तो हीट गेन किया वाटर ने। किसने किया? तो वाटर की स्पेसिफिक हीट, मास ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है क्वेश्चन में,
मास ऑफ वाटर दे रखा है क्वेश्चन में, और चेंज पहले कितना था देखो, और यहाँ पे ध्यान रखना फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर नहीं करना आपको, ज्यादा माइनस कम करना है। तो ज्यादा क्या हो गया 23 और कम क्या था 20, तो 23 माइनस 20 ये हो गया पानी ने गेन किया। अच्छा कॉपर ने कितना गेन किया, तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट, कॉपर का मास और कॉपर का चेंज इन टेम्परेचर, कॉपर की स्पेसिफिक हीट गिवन अपने को, मास भी गिवन है और चेंज इन टेम्परेचर और 23 माइनस 20, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या कहता है भैया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या कहता है, हीट लॉस बराबर में हीट गेन, हीट लॉस बराबर में हीट गेन। तो भैया लॉस तो किसने किया, एल्युमिनियम की, यहाँ पे एल्युमिनियम की ना, और हीट गेन किसने किसने किया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके बाद 7-8 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मैं पहले ऑलरेडी लिख के रखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व कराना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो ये कर लेना और नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए आपके, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय। कल की क्लास की टाइमिंग 9 से 10, 10 से 11। टाटा बाय, जय हिंद।